हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो ये हमने देखा था कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कीटोन। उसका रीज़न ये है कि कीटोन में दो एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है कार्बन पे, क्योंकि इसके डेल पॉजिटिव है, उस पर डेल नेगेटिव है। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, इसलिए यहाँ पर अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं और यहाँ अटैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में? कीटोन के कंपेरिजन में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की, तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो ये वाली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं देख लेते हैं हम एक बार। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंडेंसेशन, मिसलेनियस रिएक्शन, ये वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके एक अलग से पोर्शन दे रखा है नेम रिएक्शन का। तो नेम रिएक्शन में कंडेंसेशन रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन करके अलग से दे रखा है। तो वो आपके जो ये वाला पार्ट है ये आपकी नेम रिएक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नेम रिएक्शन। तो एक तो हम आज पार्ट पढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शन है, जो कॉमन रिएक्शन है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेम रिएक्शन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो बची हुई रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की वो नेम रिएक्शन वाले पार्ट में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आगे दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए पहले हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वापस से देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे? ऑक्सीजन पे चल जाएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया कार्बन से, ये कार्बन से जुड़ गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये स्टेप है स्लो स्टेप। इसके बाद फास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फास्ट स्टेप में क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये OAE हो गया। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म होगा किसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो हुआ क्या? पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे चले गए। तो कार्बन पे क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट जुड़ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप में जो पॉजिटिव पार्ट था वो किस पे जुड़ गया? ऑक्सीजन पे जुड़ गया, जो कि क्या है? फास्ट स्टेप है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए एक और मैकेनिज्म दे रखा है, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ पर तो डायरेक्ट आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। एसिड कैटालाइज में कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर जो H+ है वो अटैक करेगा कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसके सॉरी, एसिड कैटालाइज में क्या होगा कि जो H+ है वो अटैक करेगा कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उस पर अटैक करेगा। तो जब उस पर अटैक करेगा तो क्या होगा देख लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन अटैक करा ऑक्सीजन पे तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई और यहाँ पर जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा तो वो वाला बन जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन भी कह सकते हो। हालांकि सब्सटीट्यूटेड नहीं कहना है हमको, क्योंकि सब्सटीट्यूटेड में लोन पेयर रहता है। तो वो ये ये सब्सटीट्यूटेड ही है। ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप कोई सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और ये जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म से शो कर रहे हो। तो दोनों तरीके से आप शो कर सकते हो कि डायरेक्ट अटैक हो रहा है या एसिडिक मीडियम में अटैक हो रहा है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो होगा। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखिए एक बेसिक हिंट तो मैंने आपको दे दिया कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कीटोन के कंपैरिजन में। ओवरऑल अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, या आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। क्यों? क्योंकि कुछ रिएजेंट ऐसे होंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव से तो रिएक्शन करेंगे और कम रिएक्टिव से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद सिंपल एल्डिहाइड आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फिर सिंपल एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद ये हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से ज़्यादा है। उसके बाद कीटोन आ जाएगा सिंपल कीटोन। उसके बाद आपके आ जाएगा, इसको अगर मान लीजिए CH3 है तो इसको एसिटोफिनोन कह सकते हैं, या फिर आप इसको फिनाइल एल्काइल कीटोन कुछ भी कह सकते हो कॉमन नेम के हिसाब से। और ये आपके हो जाएगा बेंजोफिनोन।
ये कई बार नाम पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से बेंजोफिनोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई बेंजोफिनोन होता क्या है। आगे दे रखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। ये पहली रिएक्शन है किसकी, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें क्या दे रखा है, इट इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस, इसको हम बेस से कैटलाइज करते हैं क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, तो वहाँ पर ना तो जल्दी से H+ दे रहा है और ना ही न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अटैक करे, तो इसलिए हम बेस लेते हैं कैटलाइज करने के लिए। तो बेस क्या करेगा, OH- H+ ले लेगा, जैसे ही H+ ले लेगा Cl- नेगेटिव आयन बना लेगा, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो बना वो अटैक करेगा, तो Cl- अटैक करेगा कार्बोनिल पे, तो कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो Cl जुड़ गया और OP- आ गया, OP- जो है वो पॉजिटिव H+ लेके वो क्या बना लेगा, साइनोहाइड्रिन बना लेगा। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है, कार्बन पे OH ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप है, उसको हम क्या करें, साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पर जो साइनोहाइड्रिन बना है उसकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अब एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन को तो आप छोड़ दीजिए, बच गया साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप का आप क्या क्या कराओगे, उससे क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस को बता रहा है, किसको बता रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो साइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड, क्योंकि यहाँ साइनाइड ग्रुप है तो बेसिकली जो रिएक्शन शो कर रहा है साइनाइड की कर रहा है। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे साइनाइड का तो बनेगा एसिड, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे साइनाइड का तो बनेगा अमाइड, अगर आप रिडक्शन कराओगे साइनाइड का तो क्या बनेगा, अमीन। तो ये क्या है, एप्लीकेशन है, साइनोहाइड्रिन की भी कह सकते हो, सिंपल साइनाइड की भी कह सकते हो। तो मान लीजिए साइनाइड आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई साइनाइड की रिएक्शन क्या है या साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन क्या है, तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनेगा एसिड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनेगा अमाइड और रिडक्शन से बनेगा अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए सोडियम बाइसल्फाइड का अगर हम एडिशन कराते हैं, गिव क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडक्ट, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है। तो देखिए NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, अगर Na2SO3 होता तो सोडियम सल्फाइड कहते थे, NaHSO3 तो सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड का आप एडिशन करा रहे हो, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन हुई कैसे, कि ये तो OH दिख रहा है, ये SO3 Na दिख रहा है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये Na+ है और ये HSO3- है। तो ये जब अटैक करता है तो HSO3- अटैक करता है, तो होता क्या है कि जो Na है वो H पे ऑक्सीजन पे जाता है और ये हो जाता है SO3H। अब SO3H जो है एसिडिक ज़्यादा है तो उसका हाइड्रोजन चल जाता है ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन का जो सोडियम है वो यहाँ आ जाता है। ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सोडियम प्लस है और HSO3- है, तो SO3H जो है कार्बन से जुड़ता है डायरेक्टली और ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्ट पे जो जाता है सोडियम जाता है, लेकिन क्योंकि SO3H ज़्यादा एसिडिक है तो फिर वो बाद में हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, एडक्ट जिसको आप कह रहे हो। अब इसकी खासियत ये है कि ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड के सेपरेशन में या प्यूरिफिकेशन में काम आता है। क्यों, क्योंकि जब आपने ये बना लिया इससे आप वापस से कार्बोनिल कंपाउंड आसानी से बना सकते हो। तो ये आपके जो है इसको आप एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। बाकी जो साइड में है वो आपके साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, जैसे NaCl निकल गया, SO2 निकल गया, H2O निकल गया। तो ये रिएक्शन क्या है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में काम में आ सकती है, ठीक है, आती भी है और आ सकती है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सिंपल सा रिएक्शन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा। तो अगर आपको ऐसे दे दे कि सोडियम बाइसल्फाइड है तो अब ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑप्शन में हो जाएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड, कुछ भी हो सकता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कौन करता है, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए ये मैं आपको अल्कोहल में पढ़ा चुका हूँ कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डेल- डेल प्लस, तो ये R अटैक करेगा कार्बन पे, तो कार्बन पे जो जुड़ गया R और ऑक्सीजन पे जुड़ गया MgX, तो ये देखिए R जुड़ गया और OMgX हो गया। और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये OH हो जाएगा, तो ये हो गया R और OH और ये हो गया MgX और OH, साइड प्रोडक्ट निकल गया आपके। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन पे तो जुड़ रहा है R और O पे जुड़ रहा है H, फाइनली ये हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड है तो एक R जड़ गया कार्बन पे और ऑक्सीजन पे जुड़ गया H, तो ये हो गया RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री। तो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपने सिंपल ले लिया एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो R जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा OH, तो ये हो जाएगा RCHOH और ये R, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल।
तो एल्डिहाइड क्या दे रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। उसके बाद आपने दिया कीटोन, कीटोन की रिएक्शन करा रहे हो आप RMGX के साथ, RMGX का रिएक्शन करें हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या दे रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो फाइनली आपने क्या याद करा कि फॉर्मल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड के कराएंगे तो 2 डिग्री देगा, और आप कराओगे कीटोन की तो वो देगा 3 डिग्री। इसके बाद अगर हम बात करें एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो देखिए एडिशन ऑफ जब अल्कोहल आप कराते हो तो एसीटल या कीटल बनता है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे तो एसिटल बनेगा, और कीटोन की कराओगे तो कीटल बनेगा। आधी रिएक्शन होगी तो हेमी एसिटल बनेगा, और कीटोन की आधी होगी तो हेमी कीटल बनेगा। पूरी हो जाएगी तो एसिटल और कीटोल बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ये यहाँ पर आप रिएक्शन करा रहे हो तो देखिए एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कराई ROH के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, और HCl है गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा RCOH, H और OR। अब हुआ क्या कि O पे तो H, भाई ये H तो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ पहले से ही, O पे H जुड़ गया और OR अलग से जुड़ गया। तो आपने देखा ये H जो है वो यहाँ आ गया और OR डैश यहाँ आ गया। तो इसको आपने क्या कहा हेमी एसिटल, इसको आपने क्या कहा हेमी एसिटल। उसके बाद फर्दर आप रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या OH निकल जाएगा और OR आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि RCH, ये तो उस पहले का पहले था, ये R हो गया, ये H हो गया और ये C हो गया। अब ऑक्सीजन हट गया, उसकी जगह क्या आ गया OR डैश और OR डैश आ गया। इसको हम क्या कह रहे हैं एसिटल कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड O जो था वो हट गया और 2 OR जुड़ गए, उसको आप कह रहे हो एसिटल। 1 OR जुड़ेगा उसको आप कहोगे हेमी एसिटल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो सिंपल आपने अल्कोहल लिया था तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल काम है। अगर इस टाइप का कोई अल्कोहल ले लो जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 H ग्रुप हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया आपने, क्या ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई एसिडिक मीडियम में, तो ये आपके बन जाएगा साइक्लिक एसिटल। क्या बन जाएगा साइक्लिक एसिटल, इसको आप साइक्लिक एसिटल कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में, तो पहले बनेगा हेमी कीटल और उसके बाद बन जाएगा कीटल। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा कि पहले आपने क्या करा OR डैश जोड़ा और ये OH हो गया, उसके बाद OH हटा वापस OR डैश आ गया, तो इसको हमने कह दिया कीटल। अब ये जो है आपके साइक्लिक एसिटल या सिंपल एसिटल या कीटल भी आप कह सकते हो, इसको हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम में ले सकते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप क्या चाह रहे हो कि जो रिएक्शन आप करवाओ कंपाउंड में, अब कई बार क्या होता है कंपाउंड में खूब सारे ग्रुप होते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि बाकी ग्रुप तो रिएक्शन करें लेकिन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन ना करे, तो उसको हम क्या करते हैं एसिटल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं एसिटल, और मेनली साइक्लिक एसिटल बनाते हैं, तो वो एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम में आता है। उसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस करा के इसको वापस से रिमूव कर सकते हो, तो वापस से आपके कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो एसिटल जो है वो आपके एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम में आता है। नेक्स्ट दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने कहने का मतलब ये है कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप एडिशन कराते हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उसके अलावा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे दे रखा है एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव, सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव उसका एडिशन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा पहले अमोनिया डेरिवेटिव जुड़ेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे NH2OH है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि अमोनिया का डेरिवेटिव कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। इसको आप ऐसे समझो कि ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल पे ऑक्सीजन जो था उस पर हाइड्रोजन जाएगा तो ये OH हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि NH2OH ने अटैक करा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन तो वैसे निकल गया क्योंकि प्लस आ गया, और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा कि जो इसका OH है वो निकलेगा। तो मान लीजिए एक आपकी हो गया NH और ये हो गया OH, जब इसने अटैक करा उसके बाद, ठीक है, अटैक करा तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो उसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन जो है वो और इसका OH जो है वो निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो गया डबल बॉन्ड NOH जुड़ गया। तो ओवरऑल क्या होगा कि इसका 2 हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे और कार्बोनिल का ऑक्सीजन निकलेगा और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डेरिवेटिव है, उसका नाम क्या है और स्ट्रक्चर जो है फाइनल क्या बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए NH2OH है, इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सीलमीन, क्या कहते हैं हाइड्रोक्सीलमीन। क्या बना रहा है ये स्ट्रक्चर, ये है, इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद NH2NH2 है, इसको कहते हैं हाइड्रोजिन, क्या कहते हैं हाइड्रोजिन। तो हाइड्रोजन जब आप कराओगे तो ये आपके कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन, क्या कह रहे हैं हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजन। भाई आपके हाइड्रोजन था उस पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, तो ये आपके बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। ये आपके क्या है कि ये
कई बार क्या होता है, नाम आता है कि भाई कौन सा रिएजेंट रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में काम आता है ये, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जब आप रिएक्शन कराओगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये कई बार आता है कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा या किसके टेस्ट में काम आता है, तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपके सेमी कार्बिजाइड है, NH2CO NH2 सेमी कार्बिजाइड है, इससे क्या बन जाएगा, सेमी कार्बिजोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके रिएक्शन एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि भाई टेस्ट में काम आता है ये। आगे दे रखा है रिडक्शन रिएक्शन से रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन रिएक्शन दे रखा है और रिडक्शन कहाँ तक, एल्कोहल तक। तो देखिए अगर एक सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो एसिड का जब आप रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल, और एल्कोहल का फर्दर रिडक्शन कराओगे तो एल्केन बन जाएगा, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और अगर इसका रिवर्स करें तो एल्केन का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। और उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, कार्बोनिल तक, कार्बोनिल का रिडक्शन कर रहे हैं एल्कोहल तक, ठीक है। रिडक्शन टू एल्कोहल मतलब हमको फाइनली क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है कि अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा और कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हो या कंडीशन क्या क्या ले सकते हो, तो एक तो आप सिंपल रिडक्शन करा सकते हो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, और कैटलिस्ट आप क्या ले सकते हो, निकल ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, या फिर आप क्या ले लो, रिएजेंट ले लो, रिएजेंट कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। तो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई इन तीनों में से आप कोई सा भी लोगे तो आप रिडक्शन करा सकते हो। और क्या बनेगा, एल्डिहाइड अगर आप ले रहे हो तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर आप कीटोन लोगे तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो कि भाई आपने हाइड्रोजन ले लिया कैटलिस्ट के साथ, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने ले लिया। ये तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो। अब नीचे जो है वो स्पेशल कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, अब देखिए ये होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 तरीके से दे रखी है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की बात करें तो वहाँ पर चैप्टर वाइज दे रखी है। चैप्टर वाइज का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस टाइप से दे रखी है। लेकिन जब हम हायर लेवल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज लेक्चरर की बात करें या नेट की बात करें, वहाँ पर उस तरीके से नहीं देता, वो आपके 2 तरीके से देता है। एक तो देता है मैकेनिस्ट के फॉर्म में कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, उस टाइप से देता है, और एक देता है रिएजेंट के सेंस में। तो रिएजेंट के सेंस में अगर हम बात करें तो रिएजेंट आपकी एक दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये किसका रिडक्शन करते हैं और किसका रिडक्शन नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो ये किस किस का रिडक्शन कर देगा, एल्डिहाइड का कर देगा, कीटोन का कर देगा, एसिड, क्लोराइड, एस्टर। अब देखिए एस्टर को मैंने अंडरलाइन कर रखा है पहले से, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन कर रखा है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि एस्टर का रिडक्शन कौन कर सकता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और एक ऑप्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है और 2 अलग ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एस्टर का रिडक्शन कर देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर का रिडक्शन नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आरपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। उसके अलावा नाइट्राइल्स का कर सकता है, ऑक्सिम का कर सकता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल एजाइड, नाइट्रो, ईटीसी का कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो एल्डिहाइड का कर देगा, कीटोन का कर देगा, एसिड क्लोराइड का कर देगा और एसिड हैलाइड। एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड एक ही बात है, इनका कर देगा, इसके अलावा नहीं करेगा, ठीक है। बाकी किसी का नहीं कर रहा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी कम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एस्टर का रिडक्शन कौन करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आगे दे रखा है मीरविन पॉन्ड्रोवर्ली रिडक्शन। अब अगर आप इस रिएक्शन को ढंग से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, हमने अभी ओपेनर ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन और मीरविन पॉन्ड्रोवर्ली रिडक्शन लगभग जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। कैसे, वहाँ पर आपके क्या था, ऑक्सीडेशन था तो आपने एल्कोहल से कार्बोनिल बनाया था। यहाँ रिडक्शन है तो आप कार्बोनिल से एल्कोहल बनाओगे। तो देखिए यहाँ पर आपने रिडक्शन है तो यहाँ कार्बोनिल से क्या बनाओगे, एल्कोहल। तो ये कीटोन आपने ले लिया। अब इसका जब आप रिडक्शन करोगे तो इससे आपको क्या मिल रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल, जबकि ओपेनर ऑक्सीडेशन में क्या था, 2 डिग्री एल्कोहल से आपने कीटोन बनाया था। दूसरी बात, वहाँ पर आपने क्या करा था,
एसीटोन लिया था और आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाया था, जबकि यहाँ उल्टा है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल आप ले रहे हो और यहाँ पर क्या बन रहा है, एसीटोन। तो ये आपको ध्यान रखना, लगभग जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, यहाँ कीटोन है और ये आपके है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जबकि वहाँ पर उल्टा था, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एसीटोन था, मतलब जस्ट एक तरह से रिवर्स कर दी रिएक्शन, ऐसे है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड था, यहाँ पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपके मीरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन टू पिनेकॉल। अब देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एसीटोन है या हम कहें कीटोन है, तो उसकी आपके 2 मॉलिक्यूल होते हैं और रिडक्शन होकर डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर। और पिनेकॉल बन रहा है। पिनेकॉल का मतलब क्या है कि ये आपके मॉलिक्यूल जो है इसको हम पिनेकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम अमलगम जो है उसकी प्रेजेंस में डाइमराइजेशन हो रहा है, साथ में रिडक्शन हो रहा है। तो 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, पिनेकॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे दे रखा है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अभी तक तो हमने अल्कोहल तक रिडक्शन पढ़ा था, अब आगे दे रखा है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो ये अगर आपको याद हो तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी एल्केन्स की, वहाँ पर आया था। ठीक है, वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लीमेंशन रिडक्शन की, तो क्लीमेंशन रिडक्शन में हो क्या रहा है कि आप कार्बोनिल का रिडक्शन करा रहे हो जिंक अमलगम और HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये आपके रिएजेंट है। एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या होगा, या ये जो रिएजेंट है अगर आप लोगे, ये रिएक्शन होगी तो उसका नाम क्या होगा। तो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। सीधे सीधे या तो वो रिएक्शन का नाम पूछ सकता है, या रिएक्शन पूछ सकता है, या रिएजेंट पूछ सकता है, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो नॉर्मली इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन की अगर हम बात करें, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि ये आपके कीटोन के लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है कंपेयर टू एल्डिहाइड, क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, ये अगर कोई पूछे कि कौन किसको ज़्यादा फेवर करती है, किसके लिए कॉमन है, तो कीटोन के लिए ज़्यादा कॉमन है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो कार्बोनिल का रिडक्शन कराया तो आपने एल्केन बन जाएगा। इसके बाद आप क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड का आप रिडक्शन करा रहे हो, ये आपके हाइड्रेजिन है। क्या है, हाइड्रेजिन। NH2 है, ये आपके बेसिक मीडियम है KOH। उसके बाद आपने साथ में ग्लाइकोल ले रखा है। टेम्परेचर कितना है, 453 से 473 केल्विन। तो ये आपके एल्केन बन जाएगा। तो ये भी आपके वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो है पूछ रखी है। आगे दे रखा है विथ HI प्लस रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन कराओगे तो भी आपके क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है, प्लस 4HI रेड फॉस्फोरस के साथ एल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे दे रखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर होता क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है और वो आसानी से एसिड बना लेता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता, हो जाता है लेकिन आसानी से नहीं होता, स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे, एल्डिहाइड को भी कर दे और कीटोन को भी कर दे। और हम दूसरी कैटेगरी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो उस बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये टेस्ट में काम आता है कार्बोनिल कंपाउंड के। ये एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट नहीं करता, केवल पता लगाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो वो यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा। कैसे डिफरेंशिएट होगा कि हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स बाय। तो ये जो टेस्ट है इससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो एल्डिहाइड को किससे, कीटोन से। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से कह सकते हो कि या तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर रहा है। बात एक ही है। रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट मतलब या तो टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है या फिर टॉलरेंस रिएजेंट क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट।
अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, NH4OH प्लस AgNO3। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो देखिए एल्डिहाइड ले लिया मैंने RCHO प्लस 2 AgNH3 2 का होल ट्वाइस मतलब NH3 ट्वाइस प्लस। ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है ये एक्टिव स्पीसीज है किसकी, टॉलेंस रिएजेंट की। तो कई बार क्या होता है हम थ्योरेटिकली याद कर लेते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हमने याद कर लिया NH4OH प्लस AgNO3, लेकिन जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो हमें याद नहीं है। तो कई बार एग्जाम में आजकल ये रिएक्टिव स्पीसीज ज़्यादा पूछते हैं, तो क्या है AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड हो गया और ये आपकी स्पीसीज होगी। इसकी जब आपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड था उसका तो क्या बन गया, ये एसिड वाला पार्ट बन गया बेसिक मीडियम में, इसलिए H शो नहीं कर रखा। और ये जो सिल्वर है ये सिल्वर मिरर बनाता है, इसी से ये टेस्ट पता चलता है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। साइड प्रोडक्ट में आपके अमोनिया और वाटर निकल गया। तो मेनली होता क्या है कि जब हम किसी टेस्ट की बात करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि अगर सिल्वर मिरर बन रहा है तो रिएक्शन हुई है और नहीं तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो एल्डिहाइड था वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, या एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये जो आपके रिएजेंट था ये क्या हो गया, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 से ये मेटेलिक फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड था इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अब नोट डाल के दे रखा, अब देखिए होता क्या है, हम ये हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये डिफरेंशिएट कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन को। लेकिन होता क्या है कि एल्डिहाइड में भी दो कैटेगरी है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की रिएक्टिविटी कम है, तो अभी हम क्या करेंगे, 4 ऐसे रिएजेंट पढ़ेंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। कुछ दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एक के साथ करते हैं। तो कौन किसके साथ करता है, किसके साथ नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख रखा है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो इसका मतलब ये है कि टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, दोनों तरह के एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है, एलिफेटिक को भी कर रहा है और एरोमेटिक को भी कर रहा है। अब नेक्स्ट दे रखा है रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन दे रखा है, फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, ए और बी। फेलिंग सॉल्यूशन एक इसको कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम फेलिंग सॉल्यूशन ए कह रहे हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन बी किसको कह रहे हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब रोशेल सॉल्ट होता क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब देखिए टार्ट्रिक एसिड मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, तो वहाँ पर 2 एसिड ग्रुप है, एक एसिड पे सोडियम पोटेशियम है तो एक पे सोडियम लगा दो, एक पे पोटेशियम लगा दो। तो ये आपकी फेलिंग सॉल्यूशन ए हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन बी हो गया। ये आपको याद होना चाहिए, एक बार मतलब एक क्वेश्चन आप देखेंगे शीट में मिल जाएगा आपको कि फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, ये पूछ रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, या फिर आपको कोई भी रिएजेंट हम देख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो रही है, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करा रहे हो कॉपर आयन के साथ, ठीक है। कॉपर जो है +2 में, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 है तो कॉपर 2+ में, क्यूप्रिक आप कह सकते हो। इसकी आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो तो फाइनली क्या होगा, RCOO- बन जाएगा और यहाँ पर Cu2O बन जाएगा। Cu2+ का क्या बन जाएगा, Cu2O। तो Cu2O में कॉपर +1 है, कॉपर क्या है +1 है, तो क्यूप्रिक से क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है जो कि क्या है, रेड PPT बना रहा है। क्या बना रहा है, रेड PPT बना रहा है। इससे आपको पता चल जाए कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। नीचे नोट डाल के दे रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है कि टॉलेंस जो है वो तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो एलिफेटिक को तो रिड्यूस कर रहा है लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दे रखा है रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ आयन कॉम्प्लेक्स्ड विद सिट्रेट आयन। तो कॉपर 2+ आयन का कॉम्प्लेक्स किसके साथ है, सिट्रेट आयन के साथ, और यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन दे रखा है। इट रिएक्ट्स इन द सेम वे एज फेलिंग सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रिएक्शन है लगभग फेलिंग सॉल्यूशन जैसी ही होती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कॉपर 2+ आयन जो है बेसिक मीडियम में और किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिट्रेट आयन के साथ। आगे दे रखा है शिफ्ट रिएजेंट। तो यहाँ पर शिफ्ट रिएजेंट जो है वो भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने में काम आता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर आपने देखे 4 रिएजेंट जो है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट और
शिफ्ट रिएजेंट। ये 4 रिएजेंट आपके डिफ्रेंशिएट करने में काम आ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। तो कहने का मतलब ये कि ये जो 4 रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हो कि भाई एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कीटोन का नहीं कर रहे हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो यहाँ पर जो भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को भी करेंगे और कीटोन को भी करेंगे। तो यहाँ दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड HNO3 KMnO4 किसके साथ, H2SO4 के साथ, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन और एल्किल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसलिए क्या है इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तो एक एसिड ये बनेगा और एक एसिड इसका बनेगा। तो ये हो गया CH3COH और ये हो गया HCOH। आगे दे रखा है कि ये अगर आप इसका कराओ, देखिए कई बार एग्जाम में पूछ रखा है ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसको आप साइक्लोहेक्सेनोन कह सकते हो जहाँ तक मुझे ध्यान है। ऑक्सीडेशन जब आप कराओगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान के रखना है बॉन्ड क्लीवेज आपने करा तो ओपन जो साइक्लिक सिस्टम था वो ओपन तो हो गया, लेकिन वो मॉलिक्यूल एक ही रहा। यहाँ पर तो 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। तो अब यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और दोनों साइड एसिड आएगा। तो 6 कार्बन में दोनों साइड एसिड आएगा, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए ये दे रखा है COH और बीच में CH2 का 4, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की वो हमने कवर कर ली है। अब जो पार्ट बच रहा है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन का, जो कि आपके नेम रिएक्शन के उसमें दे रखा है। तो अब जो मैक्सिमम जो रिएक्शन बची है वो नेम रिएक्शन बची है आपके, उसके अलावा कुछ रिएक्शंस और है जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उस टाइप से है, तो वो हम नेम रिएक्शन वाला पार्ट जब करेंगे उसके साथ कर लेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।